श्री परम दयाल भवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हरिदासो ही चल रही है। महात्मा की कथा में ही अभी आपको आगे गोकर्ण जी की कथा सुनने को मिलेगी, गोकर्ण और धुंधकारी की। जब धुंधकारी जैसा महापापी श्रीमद् भागवत को सुन के उसका तुरंत ही कल्याण हो सकता है, उसको तुरंत ही मोक्ष मिल सकता है, तो साधारण जनमानस की तो बात ही अलग है। आगे आपको ये कथा श्रवण करने को मिलेगी, बहुत ही सुंदर कथा है। आप आइए और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करिए। और ये 8 तारीख तक यहाँ पे चलेगा जी। कथा लोगों को क्यों सुनना चाहिए, क्या फल मिलता है कथा सुनने का? कथा सुनने का फल, आप आइए कथा सुनने, तब आपको इसमें कथा श्रवण करने को मिलेगी। जैसे स्वयं भक्ति महारानी के कष्ट की जब निवृत्ति हुई थी, वो भी इसी कथा से हुई थी। धुंधकारी जो महापापी था, उसकी भी कष्ट की निवृत्ति इस कथा से हुई थी। और आगे कई लोगों की कथा इसमें आएगी, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा। क्या नाम पड़ेगा? मेरा ध्रुव शर्मा, आचार्य ध्रुव जी, वृंदावन। जय श्री गुरुदेवाय नमः। जी, मैं रामपुर का निवासी प्रभात राय उर्फ गोपाल दास। मैं आप लोगों के आने पर आप लोगों को धन्यवाद देते हुए बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो श्री रामपुर में से प्रारंभ हुआ है, ये 30 मार्च से 8 अप्रैल तक इसका आयोजन इस पूरे कार्यक्रम का जो नाम है, ये नवजीवन महोत्सव। इसका संबंध है कर्मनासा नदी के 50 साल पुराने इतिहास से, और इसीलिए पूरा नवजीवन महोत्सव 2025 इसके अंतर्गत एक यज्ञ, लक्ष्मीनारायण महायज्ञ, और उस यज्ञ के 2 पार्ट हैं, श्रीमद् भागवत की कथा और रासलीला। क्या कहेंगे यज्ञ को लेके जो यहाँ के आसपास के लोग हैं? यज्ञ जैसा कि पता है भगवान के मुख में ये होता है, तो भगवान का श्रीमुख में हम जब ये उनको हवन करते हैं और वो सब तक, तो ये एक जागृति का ये सिंबॉलिक है कि भाई लोग को जगाने के लिए एक यज्ञ, स्वाहा तो आहुति डालते हैं और उसमें से फिर कृपा निकलती है। और यही लक्ष्मी नारायण सबकी कृपा सब पर हो, सब कोई सुख शांति समृद्धि, यही इस महायज्ञ। और इस यज्ञ के प्रसाद के रूप में आप कुछ सुनते हैं जो आपके आत्मा के लिए, जन कल्याण के लिए कथा होती है, और जो आँख से दर्शन करते हैं वो लीला है। चाहूँगा कि मैं इसका कोऑर्डिनेटर हूँ, समन्वयक हूँ, लेकिन हमारे बीच में 3 जो आए हैं संत, ये युवा संत हैं सब, जो ये हमारे इस भागवत कथा को बोलेंगे। आप थोड़ा सा 2 लाइन बोल देंगे, और आप जो हैं मूल पाठ ये अपना परिचय देते हुए खुद जानकारी मिली है कि इसमें कुछ विशिष्ट अतिथि लोग जी इसी गांव के भांजे लगते हैं श्री मनोज सिन्हा जी, वर्तमान जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। उनसे पहले भी बात हुई थी, और पिछले कुछ दिनों पहले जब आए थे कार्यक्रम में, श्री जी बक्सर आए थे उनके स्मृति दिवस, जी लालमणि चौबे जी के, उसमें मुलाकात भी हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो जीआर स्वामी जी के परम प्रिय भक्त हैं श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, जो कि हम लोग के अध्यक्ष भी हैं, और इस तरह से अन्य लोग भी हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो वृंदावन से आएंगे। यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं तो हैं ही। हम लोगों ने समस्त जनप्रतिनिधि को इनवाइट किया, कोशिश किया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें इसकी विशेषता ये है कि इसमें प्रथम दिन बाल दिवस, महिला दिवस, युवा दिवस, ग्राम वरीय वरिष्ठ क्या सीनियर सिटीजन्स का, जो वरिष्ठ नागरिकों का दिवस, फिर ग्राम दिवस और पंचायत दिवस। तो सारे जो पंचायत के, मतलब दोनों पंचायत के 50 से 100 गांव के प्रतिनिधि भी आते जाते रहेंगे। और सब बस जय श्री राधे। आपका नाम? मेरा नाम है प्रभात राय उर्फ गोपाल दास। पहले तो आप सभी लोगों का पूर्ण रूप से इस यज्ञ में अपने आप को भागीदार बनाने के लिए धन्यवाद, जो कि आपने कुछ समय निकाल करके यहाँ पर और इन सभी लोगों के लिए प्रचार और प्रसार के माध्यम से इस यज्ञ के लिए अपना समय निकाले। और दूसरी बात, यज्ञ हम क्यों कर रहे हैं, करने का अभिप्राय क्या है, हम लोग यज्ञ को क्यों प्रधानता देते हैं। कहते हैं
नारायण ने सबसे पहले कहा, यदि जीवन में कुछ करना है तो यज्ञ करना है। यदि समाज के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है, अपने ग्राम के लिए करना है, तो यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा। हे देवताओं, नारायण भगवान ने आदेश दिया देवताओं के लिए कि अरे देवताओं, संपूर्ण समाज को यदि सुखी करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना, आपको यज्ञ करना है। और उस यज्ञ से क्या क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में अर्जुन से कि सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व एष वोस्तुष्ट कामधुक्। अरे अर्जुन, मैंने सबसे पहले यज्ञ की रचना करी और उसमें देवताओं को आहूत किया। देवताओं को आहूत करके उनसे कहा कि तुमको यज्ञ करना है, अपने लिए नहीं, समाज के लिए करना है, मेरे नाम से करो। तो कोई भी यज्ञ है समाज के लिए किया जाता है, हम समाज के लिए कर रहे हैं। और इस यज्ञ से क्या होगा, कहते हैं यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यात अन्न संभवा। यज्ञ करोगे, यज्ञ के माध्यम से जो धुआं उठेगा, धुएं के माध्यम से बादल बनेंगे और बादल के माध्यम से जो जल की वृष्टि होगी वो संपूर्ण समाज के ऊपर होगी और सभी के ऊपर उस यज्ञ नारायण भगवान की कृपा बरसेगी। इसलिए यज्ञ करना है। कौन सा यज्ञ करना है, कहते हैं लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करना है। हम लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करेंगे और इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण जनपद और संपूर्ण बिहार, संपूर्ण देश को सुख समृद्धि मिले। हमारा देश, हमारा राष्ट्र, क्यों कहा गया वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र को जगाना है, जो सो रहे हैं वो जाग जाएं, इसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं वृंदावन से आया हूँ, मेरा नाम है रमेश चंद्र मिश्र, आचार्य रमेश चंद्र मिश्र। और यहीं पर आकर के आपके रामपुर धाम के लोगों को अब ये धाम बन गया है, अब ग्राम नहीं बल्कि धाम है, जहाँ पर भगवत भक्त रहते हैं वो धाम हो जाता है। तो रामपुर धाम के निवासी जन सुख समृद्धि से युक्त हों, सभी के घर में, सभी के दिल में ठाकुर जी का वास हो, लक्ष्मी नारायण प्रभु का वास हो, सब लोग आनंदित हों। इस भावना को लेकर के हम लोग वहाँ से वृंदावन धाम से अकेले ही नहीं बल्कि श्री यहाँ पर आए हुए हैं आचार्य हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये जो मूल पाठ है, मूल पाठ की विधि मूल होता है, जो कि पितरों की शांति के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है और कल्पतरु होता है। जैसे कि हम किसी भी इच्छा को लेकर, हमारे मन में जो भी इच्छा है उसको लेकर हम करते हैं, मूल पाठ कराते हैं हम, तो वही हमको प्राप्त होता है। और आचार्य जी के सानिध्य में हमारा कार्यक्रम प्रारंभ है और बहुत अच्छे से हो रहा है। क्या नाम पड़ेगा? आचार्य श्रीकांत जी, श्रीधाम वृंदावन। विश्वे देवाः आदितेः पंचजनाः आदित्यजातमदित्यजनित्वं माध्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्सूर्यः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः यतो यतः समीहसे ततो अभयं गुरु शन्नः गुरुप्रयाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीरास विहारे नमः। विजयते कांति सिताम शचिनिंदित शारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसिताम सिताम शोभा वृंदा